साथियों भले ये आपको छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन यही जब एग्ज़ाम में आ जाता है ना और जब छूट जाता है तो बहुत अफसोस होता है, यार कितना हल्का क्वेश्चन छूट गया। इसलिए साथियों 1-1.5 मिनट में क्या लगता है, फालतू चीज़ देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं, कहीं एग्जाम में छूट ना जाए प्रश्न। चलिए देखते हैं। कुछ तत्वों के उच्चतम और निम्नतम गुण। बहुत बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। हाइड्रोजन साथियों क्या है, सबसे हल्का तत्व। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन ही होगा, और अधातु भी पूछेगा क्योंकि हाइड्रोजन साथियों क्या है, अधातु है, ठीक है ना। फिर साथियों सबसे भारी तत्व पूछे, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का हाइड्रोजन, भारी ऑस्मियम, ठीक है ना। अब देखिए द्रव धातु, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था धातु अधातु उपधातु चैप्टर में कि जो धातु साथियों होते हैं ना वो नॉर्मली क्या होता है, ठोस कठोर होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, पारा, इसको मरकरी बोलते हैं। संकेत क्या होता है साथियों, Hg होता है, क्या होता है, Hg होता है। और ये साथियों द्रव के, तो बोलेगा ऐसा कौन सा धातु है जो कम रेखा पर द्रव होता है, तो साथियों वो आपका मरकरी है। बात क्लियर है क्या, पारा भी इसी को बोलते हैं। अब देखिए अधातु के रूप में द्रव कौन होता है, जो आपका जो साथियों अधातु होता है ये नॉर्मली आपको ठोस या गैस के रूप में मिलता है, तो ये साथियों आपका इसमें भी आपका कह सकते हैं अपवाद है, ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन। फिर साथियों देखते हैं सबसे अच्छा सुचालक धातु। अब देखिए धातु में पूछ रहा है सबसे अच्छा सुचालक, और धातु में भी सुचालक होता है, बताएंगे सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु में, तो वो साथियों क्या है, सिल्वर, इसी को चांदी बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अधातु में कौन सा सुचालक है, देखिए यहाँ पर दिया ही है तो हम क्यों बोल रहे हैं, पढ़ देते हैं। सबसे अच्छा अधात्विक चालक, अधातु साथियों जो होता है, अधातु को ही अधात्विक बोलते हैं, धातु को धात्विक बोलते हैं, ठीक है ना। अधात्विक चालक दोस्तों है नॉर्मली क्या होता है, अधातु आपका विद्युत का चालक नहीं होता है, उष्मा का चालक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, कौन, ग्रेफाइट साथियों। ये क्या साथियों, कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट में साथियों क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ये विद्युत का चालक होता है, ठीक है ना। चलिए ट्रेन का साथियों आपको आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है ना, स्टेशन पर है अभी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सीजियम होता है, क्या साथियों होता है, सीजियम होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, तो फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन साथियों क्या होता है, सबसे अधिक अक्रियाशील धातु होता है, ठीक है ना। उच्चतम गलनांक वाली धातु, क्या साथियों, उच्चतम गलनांक वाली धातु क्या होती है, टंगस्टन। इसका गलनांक साथियों क्या होता है, लगभग मैं बात करूँ तो 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक साथियों होता है टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट साथियों होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है, W संकेत होता है इसका, ठीक है ना। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व, आयनन विभव का मतलब साथियों क्या होता है, वैसे गैसीय तत्व, गैसीय परमाणु जिनके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खपत होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव को आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, इन्हीं का नाम है। तो सबसे अधिक होता है हीलियम, ठीक है ना, हीलियम का साथियों गैस के रूप में रहता है। फिर साथियों निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम, देखिए सीजियम साथियों क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और सबसे निम्न जो है आयनन विभव भी रखता है आपका सीजियम। सोडियम क्या है, मिट्टी, बोलेगा कि मिट्टी के तेल में रखा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, उसको हटा दीजिए। कैल्शियम साथियों कहाँ रहता है, बोलेगा हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है, कौन साथियों, कैल्शियम है। और साथियों सर्वाधिक विषैली धातु, तो कौन से, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या होती है, सर्वाधिक विषैली धातु। ये छोटा सी वीडियो आपके लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, 1-2 बार हमेशा देखिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साइंस पढ़ने के लिए।